आज जो हमारी एथिक्स की क्लास है उसके अंदर वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस इलॉन मस्क का केस। इलॉन मस्क के जो है ना, हम तो एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे जो उस वक्त जो है मैम हमें बेसिकली देंगी, लेकिन उसके अंदर इलॉन मस्क के जो है ना एथिकल केसेस के अंदर भी बहुत सारे केसेस निकलते हैं। एक तो अभी जिस वजह से जो है ना वो अभी क्या इलॉन मस्क के जो है ना बहुत सारे केसेस जो हैं वो उनके अंदर थोड़ी सी जो है ना वो एथिकल वो होती है कि दे ऑलवेज टच अपॉन द अनएथिकल साइड। जैसे उनके जो है अक्सर जो है ना इस चीज़ का जो है वो शोशा उड़ता है अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। उनकी जो पर्सनल लाइफ है रिगार्डिंग हिज मैरिज, उन्होंने जो है ना बहुत सारी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ के साथ भी जो है ना वो उनके रिलेशंस रहे हैं। उनसे उनके जो है वो क्या बोलते हैं आप ऑफ स्प्रिंग्स भी हुए हैं। और तो अक्सर जो है ना वो इस मामले में तो बहुत सी जो है वो न्यूज़ के अंदर रहते हैं, अक्सर रहते हैं। कहाँ कोई सेलिब्रिटी क्रश जो है वो कुछ उनको एक्सपोज कर रहा होता है, कोई जो है उनके बारे में कोई बात कर रहा होता है, कोई जो है मतलब इंटर नहीं, जो भी पर्सनल इंटरपर्सनल तो वो होता है ना जो आपस में लेकिन वो अपनी कोई बुराई नहीं करती। वो इलॉन भैया को अगेन, क्योंकि सबसे फेमस कौन है, इलॉन मस्क है ना इन दोनों में से। तो इलॉन मस्क की जो है ना वो पगड़ी उछलती है। और देन अगेन जब आप जो है एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं देन यू आर बाउंड टू फेस क्रिटिसिज्म। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इलॉन मस्क ने कोई सही वो करा होगा, बट देन अगेन इट गोज बोथ वेज। ठीक है, जो ऐसी पोजीशन पे आता है उन्हें जो है ना बहुत तरीक़ों से ब्लैकमेल भी किया जाता है, मजाक भी उड़ता है वगैरह, बट देन उसके साथ साथ जो काम करते हैं उसकी अप्रिसिएशन भी बहुत होती है। देखें अभी जैसे इलॉन मस्क ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जो नासा जो वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस रिसर्चर है और स्पेस के जितने भी कारनामे होते हैं सैटेलाइट वगैरह उसके अंदर जो है बहुत लीड करती है और बहुत आगे रहती है। उन्होंने भी इतने टाइम से जो है ये इस चीज़ पर काम नहीं कर रहा था, मतलब काम कर रहे थे बट दे वेर अनसक्सेसफुल। किस चीज़ पे? ऑन सक्सेसफुली कैप्चरिंग, ऑन व्हाट? ऑन सक्सेसफुली कैप्चरिंग। क्या हो गया भाई? अच्छा वैन आई है पीछे से, आपको पता है वैन वालों को तो कौन रोक सकता है। हाँ, तो ऑन सक्सेसफुली कैप्चरिंग रॉकेट आफ्टर इट हैज़ रिटर्न फ्रॉम दी स्पेस। सही है। तो होता ये था कि स्पेस के अंदर जो है वो रॉकेट जाता था, सैटेलाइट छोड़ता था, सैटेलाइट छोड़ने के बाद जो है वो रॉकेट जब वापस आ रहा होता था तो उसको जो है ना सेफली लैंड करना बहुत मुश्किल होता था। जब वो सेफली लैंड नहीं हो सकता तो होता ये था कि इतने बड़े जो रॉकेट था, इतना जो महंगा सारा ये एक तरीके से इक्विपमेंट था, इससे जो है ना इन्हें किसी ओशन के अंदर जो है वो गिराना पड़ता था, क्योंकि अगेन इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसी उसको जो है सेफली लैंड करवाने की। जब ओशन के अंदर जा रहा था तो अगेन उससे जो है एक तरीके से इक्विपमेंट जो है ना वो ज़ाया तो नहीं, रिकवर हो जाता था, बट देन अगेन इफेक्टिव नहीं होता था, क्योंकि फिर इतना बारीक बारीक इक्विपमेंट होता है उसके अंदर, फिर पानी चला जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एंड इट वाज कंसिडर्ड काइंड ऑफ अ वेस्ट, जो है उससे सैल्वेज लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने जो है बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करा एंड आफ्टर मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स जो है हुआ ये कि वंस दे लॉन्च द रॉकेट इनटू द स्पेस एंड रिटर्न करते हुए जो है दे सक्सेसफुली कैप्चर्ड। एक जिस तरीके से वो होता है ना, उन्होंने जो है पोल खड़ा करा, पोल के अंदर जो है सॉरी हाँ पोल था, पोल के साथ साथ जो है ना वो नहीं होता रिंग्स जो होते हैं जैसे वो हुला हूप के रिंग्स होते हैं वैसे उसमें रिंग्स लगे हुए थे। और फिर रॉकेट जो है ना वो जब नीचे उतर रहा था तो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट होता हुआ जो है ना, जैसे ये रिंग्स हैं पोल के, वो जो है ना इसके अंदर जो है वो आराम से जो है वो लैंड हो गया विद इन द बाउंड्री। तो पूरा जो रॉकेट जैसे गया था वो वैसे ही जो है वो वापस आ गया। अगेन इट वाज अ टेस्ट। इससे पहले वो जो है सैटेलाइट वगैरह वो बड़ी बड़ी चीज़ें भेजें, उससे पहले जो है टेस्ट था और ये काफ़ी जो है वो सक्सेसफुल टेस्ट रहा।
तो हाँ, जो नासा के इस तरीके की लीडिंग जो हैं इंजीनियर्स, डेवलपर्स, साइंसदान नहीं कर पाए, वो जो है इलॉन मस्क की स्पेस एक्स से कहती। अब अगैन इसके अंदर भी जो है ना बहुत सारे जो है वो एथिकल सवाल उठते हैं, अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, स्पेस एक्स जो है वो सिर्फ एक फ्रंट दिखाया जा रहा है हमें, पीछे से सारा जो है नासा की ही सपोर्ट है वगैरह वगैरह। अगैन वो बात वही है ना कि बातें बहुत हैं, लेकिन असल इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें इस चीज़ से क्या सीखना है। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है उसके अंदर जो है आप सब सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कोई ये चीज़ सुन लिया आपने, किसी चीज़ से आपने ये बहस कर ली, लेकिन हमेशा जो है हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हमने जो है इस चीज़ से क्या सीखा। हमने जो है इस चीज़ से ये सीखा कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इतने सालों से कोशिश हो रही थी, कोशिश नाकाम हो रही थी, लेकिन एक विल थी कि नहीं, करना है हमें, किसी भी तरीके से करेंगे। इंसान ने जो है इतनी तरक्की करी है, इंसान के लिए सबसे बड़ी जो तरक्की का एक वो माना जाता है ना, जो पहिया इंसान ने बनाया था। और तो इंसान यही सोचता है कि जब हमने पहिए जैसी चीज़ उस वक्त के अंदर ईजाद कर दी तो हम अभी भी जो है आगे से आगे जा सकते हैं, दुनिया इस दुनिया के अलावा भी और दुनिया ढूंढ सकते हैं, स्पेस के अंदर आगे जा सकते हैं। तो जहाँ इंसान का जज्बा है, कोशिश वो करता है, तो हमेशा से जो है ना उसे फ़ायदा हुआ है। तो हमें बताते खुद भी जो है अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है कोशिश करनी चाहिए, जज्बा रखना चाहिए काम करने का। और अगेन मुश्किलात होती हैं, हर काम में मुश्किलात होती हैं, ऐसा वो काम का फ़ायदा ही क्या जिस काम के अंदर मुश्किल ना हो। मुश्किल होगी तभी तो उस काम को करने में मज़ा आएगा, मुश्किल होगी, दिमाग इस्तेमाल होगा, थोड़ी परेशानी होगी, तभी तो उस काम के अंदर मज़ा आएगा। ऐसे काम का क्या फ़ायदा जिसके अंदर जो है कोई मुश्किल ही नहीं है, फिर तो हर कोई कर सकता है वो काम। काम ऐसा करना चाहिए ना जो कोई ना करे, और वो काम क्या होता है, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। वो कहता है ना जॉर्डन पीटरसन, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू कैरी द हैवीएस्ट लोड एंड गो ऑन। मैं जो हूँ ना इसके अंदर एक दो लफ्ज़ जो है वो आगे पीछे कर रहा हूँ, तो उनका मकसद यही है कि इंसान जो है कोई मुश्किल चीज़ ढूंढे, कोई भारी चीज़ ढूंढे, और उससे जो है ना ज़िंदगी भर के लिए जो है वो उठाए, और उसके साथ जो है वो आगे जाकर जो है अपने ज़िंदगी काटे। क्योंकि उसी से जो है इंसान जो है वो मेंटली ग्रो करता है, फिज़िकली ग्रो करता है, इंसान का एक मकसद पूरा होता है, इंसान को जो है वो पता चलता है दुनिया क्या है वगैरह। उसके अंदर भी बहुत सारी वो चीज़ होती है। तो हाँ, ये एक थोड़ा सा एथिकल अनएथिकल से जो है हम ज़रा उस पर चले गए, लाइफ प्रोवोकिंग लेसन। सो या, टेक केयर।